रोहतक जो राजनीतिक रूप से तो गर्मा गर्मी में रहता है, लेकिन आज यहाँ पर एएमएस एकेडमी पर मौजूद है, जहाँ नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पर सीईटी महाकुंभ यानी कि सीईटी एग्जाम से पहले बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा गया है, जिसमें एकेडमी अक्सर लेते हुए देखी होंगी, लेकिन ये एकेडमी देने का दम रखती है। यहाँ पर पहला इनाम 51,000 रुपए, दूसरा इनाम 31,000 रुपए। इसी तरीके से अनेक बच्चों के लिए जो है बड़े इनाम रखे गए। कहाँ से आए? कैथल से। कैथल से आए? दूर यहाँ पहुँच के पेपर देने? हाँ जी, अपना लेवल चेक करने आए थे। पहली बार रोहतक में इस तरह का, जो मैं तो कहूँगा कि महाकुंभ की भीड़ की तरह यहाँ पर एक भीड़ उमड़ी है, और हम इसे सीईटी का सेमीफाइनल कहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रांसपेरेंसी, कि यहाँ आपके सामने ये जो सीट है स्कैन हो रही है और कंप्यूटर में साथ साथ रिकॉर्ड होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो हमने लिया है, ताकि जो भी इस महाकुंभ में आया है तो उसको फेयर रिजल्ट मिले। जो और जगह टेस्ट में होता है उससे बेटर अब की बार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब की बार ट्रांसपेरेंसी दिख रही है सर। कैसी तैयारी करवाते हैं आप? सर बेस्ट तैयारी करवाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। हर एक टीचर है ना, हर एक चीज़ को है ना अच्छे से समझाता है, हर एक चीज़ को मतलब बताता है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। बिल्कुल बोर भी नहीं होते क्लासेस में, टाइम बिल्कुल पता नहीं लगता कितनी देर में निकल जाता है। कहाँ से? बहादुरगढ़ जैसे और खेड़ी गाँव सर। पढ़ते कहाँ पे? पढ़ता यहीं सर, लाइब्रेरी ले रखी है। अच्छा अच्छा। तो एएमएस में तो नहीं आते आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो पहली बार ये एग्जाम दिया आज आपने? यस सर, मैं चीज़ तैयारी करता हूँ सर, तो मैंने ऐसे ही दे लिया था सर इस टेस्ट, तो हो गया सर। अभी बहुत कुछ अच्छा लग रहा है सर। हमने टॉप 10 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग, 6 महीने की कोचिंग विद बुक्स हम इनको फ्री देने जा रहे हैं। हर साल इसका आयोजन होता है और लगभग आज 1200 के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 4 बिल्डिंग में सारे बच्चों ने, और सब बच्चों को खुशी है। एएमएस एकेडमी आज भी और पहले भी, अगर बच्चा यहाँ पर हमारे पास रहेगा, 1 साल तक रहेगा, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। अगर वो सेलेक्ट नहीं होता है तो हम प्रॉपर एक जो आपका कोर्ट का एग्रीमेंट होता है उस पर हम आपको लिख के देंगे। अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आपकी पूरी फीस वापस करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है उसी जगह पर, यानी कि रोहतक जो राजनीतिक रूप से तो गर्मा गर्मी में रहता है, लेकिन आज यहाँ पर एएमएस एकेडमी पर मौजूद है, जहाँ अक्सर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ के बच्चे हमेशा टॉप करते हैं। लेकिन आज का नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पर सीईटी महाकुंभ यानी कि सीईटी एग्जाम से पहले बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा गया है, जिसमें एकेडमी अक्सर लेते हुए देखी होंगी, लेकिन ये एकेडमी देने का दम रखती है। यानी कि यहाँ पर पहला इनाम 51,000 रुपए, दूसरा इनाम 31,000 रुपए। इसी तरीके से अनेक बच्चों के लिए जो है बड़े इनाम रखे गए। सीईटी महाकुंभ। हाँ ब्रो, मैं इस सेकंड से कहाँ से? मैं रोहतक से हूँ ब्रो, मदीना गांव से। अच्छा, आप कहाँ से? भाई मैं भी मड़ोदी गांव से हूँ। सीईटी महाकुंभ। हाँ, सीईटी महाकुंभ के लिए आए हैं। तो क्या इरादा है फिर? पहला प्राइज मिलेगा? हाँ भाई, तैयारी तो पूरी लेगी है। हाँ, और पूरी तैयारी है। पहली जो ब्रांच इनकी तिकोना पार्क के ऊपर है वो फुल हो चुकी है। अब दूसरी ब्रांच के ऊपर बच्चों के बैठने के लिए तैयारी की जा रही है कि वहाँ पर भी जो एग्जाम दिलाया जा सके बच्चों का। और ये नज़ारा एकेडमी के बाहर का है सीईटी महाकुंभ के लिए। यहाँ पर हर जो है जगह से बच्चे पहुँचे हुए हैं और ये नज़ारा देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं। सीईटी महाकुंभ एएमएस एकेडमी, पहली बिल्डिंग इनकी भर चुकी है, तो अब दूसरी बिल्डिंग के लिए बच्चे रवाना हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है एग्जाम देने के लिए। सीईटी महाकुंभ जो एएमएस एकेडमी के द्वारा लगाया गया है। तस्वीर देख सकते हैं। बस की व्यवस्था, बस के माध्यम से बच्चों को लेके जाया जाएगा दूसरे कैंपस तक, यानी कि दूसरी बिल्डिंग तक, और वहाँ पर भी जो है इनका एग्जाम चलेगा। और इस बार जो है पहला इनाम 51,000, दूसरा 31,000, तीसरा लैपटॉप, और इसी तरीके से जो है एयर कूलर वगैरह बहुत सारे ऐसे इनाम हैं जो बच्चों को दिए जाएंगे जो भी अपनी जगह बना पाते हैं बेस्ट पोजीशन पर। और ऐसे में देख सकते हैं पैदल भी बच्चे निकल गए और बस के माध्यम से भी जो बच्चे जो है दूसरे कैंपस तक जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं एएमएस एकेडमी की तीसरी बिल्डिंग, यानी कि तीसरा कैंपस रोहतक के अंदर ही, और उसमें भी बच्चों की भीड़ जो है पहुंच चुकी है सीईटी महाकुंभ के लिए। सीईटी एग्जाम जो सरकार कंडक्ट करने वाली है, सरकार करवाने वाली है, उससे ठीक पहले एकेडमी के द्वारा बच्चों को अपने अंदर कितना दम है, उनकी कितनी तैयारी सीईटी एग्जाम को लेकर है, वो पहचानने के लिए, वो देखने के लिए ये तैयारी जो है एएमएस एकेडमी के द्वारा करवाई गई है। और तीसरी बिल्डिंग जहां पर बच्चे पहुंच चुके हैं, यानी कि इससे पहले 2 बिल्डिंगों का नज़ारा हमने दिखाया किस तरीके से वहां पर भीड़ लगी थी, और वो बिल्डिंगें दोनों की दोनों पूरी भर चुकी हैं सीईटी महाकुंभ के एग्जाम के लिए, जो एएमएस एकेडमी के द्वारा करवाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि भीड़ भी आनी थी, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी जो लेती नहीं बल्कि देती भी है, यानी कि यहाँ पर पहला इनाम 51,000 रखा गया है, तो ऐसे में बच्चों की भीड़ आनी भी लाजमी थी, बच्चों को इस एग्जाम के अंदर पहुंचना भी लाजमी था। मौजूद है एएमएस एकेडमी के बाहर, और अब जो है बच्चों का एग्जाम हो चुका है। हुआ कैसा वो जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल जांगड़ा है।
कहाँ से आए हो? कैथल से। कैथल से आए? हाँ। दूर यहाँ पहुँच के पेपर देने? हाँ जी, अपना लेवल चेक करने आए थे। तो क्या लग रहा है, कौन सी पोजीशन आने वाली है, क्या कौन सा इनाम हाथ लगने वाला है? अब ये नहीं पता है सर। नहीं पता, फिर भी कितना भरोसा अपने ऊपर? अपने ऊपर पूरा भरोसा है सर। क्या लगता है फर्स्ट पोजीशन आएगी? नहीं, नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो टॉप 10 में, टॉप 50 में? हाँ जी। क्या नाम है? नीतीश शर्मा। तो शर्मा जी कहाँ से आए? सर मैं रोहतक से ही यहीं से। रोहतक से? हाँ जी। एग्जाम दिया, क्या क्या स्कोर लग रहा है आपका? स्कोर 70 के आसपास आएगा। अच्छा, एग्जाम जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम आता है सीईटी, वही उसी तरीके से टफ था? उसी का रेलेवेंट था, उसी का लेवल था, ना कुछ ज़्यादा हार्ड, लेकिन थोड़ा मैथ थोड़ा हायर साइड था, थोड़ा लेंथी साइड था। ऐसे रीजनिंग अदरवाइज जीके, इंग्लिश, हिंदी एज यूजुअल जो एग्जाम मैथ था वैसे ही था बिल्कुल। यानी कि एक तरीके से अपना लेवल आजमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। सीईटी बिफोर सीईटी दिस इज कॉल्ड, ये बिल्कुल ऐसे ही था कि फर्स्ट प्राइज है क्या, वो नज़ारा है? देखो वो तो नहीं क्या होगा। क्या लग रहा है? नहीं, फर्स्ट तो वो अभी हैं, लेकिन अंडर 20 अंडर 30 एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैंक आ जाएगी। टॉप 50 में हम जगह बना 50 में आराम से बिल्कुल इजीली। ये भरोसा इनको टॉप 50 में जगह बना लेंगे। एमएस एकेडमी के संचालक मनीष सर हमारे साथ खास बातचीत में, सबके चहेते, सबके जाने माने सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी हरियाणा व्यूअर्स का स्वागत। सुबह से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब चल रहे थे मनीष सर आप जैसे सुबह से देख ही रहे हैं कि आज मतलब पहली बार रोहतक में इस तरह का, जो मैं तो कहूँगा कि महाकुंभ की भीड़ की तरह यहाँ पर एक भीड़ उमड़ी है, और हम इसे सीईटी का सेमीफाइनल कहेंगे। और आज आपने पूरा देखा है, बातचीत करी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जितने भी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उनमें एक बात आपको देखने को मिलती है, रिजल्ट कैसे बनता है ये शायद पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलेगी। अपनी बाकी बातें शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने स्टूडेंट्स को बोला है कि आप यहाँ पर खड़े होके देखें कि आपका रिजल्ट कैसे बन रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी टीम है और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, और ये टीम के सामने एक एक सीट स्कैन होती जा रही है। मतलब कि जो बच्चा डिज़र्व करता है उसी को पहला प्राइज़, अगर हम 51,000 की बात करें 31,000, और लगभग ये सारे प्राइज़ और ये मेडल्स यहाँ पर बेसिकली सारे प्राइज़ हैं, जिसमें लैपटॉप है। ठीक है, ये भी हम थोड़ी देर में बेसिकली सब चीज़ें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रांसपेरेंसी, कि यहाँ आपके सामने ये जो सीट है स्कैन हो रही है और कंप्यूटर में साथ साथ रिकॉर्ड होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो हमने लिया है ताकि जो भी इस महाकुंभ में आया है तो उसको फेयर रिजल्ट मिले। पहला इनाम 51, पहला इनाम 51, दूसरा 31, तीसरा लैपटॉप है। 60 से ज़्यादा प्राइजेज हैं, जिसमें मेडल्स हैं, जिसमें स्टडी टेबल्स हैं, जिसमें वॉल क्लॉक हैं, जिसमें लगभग लैपटॉप के साथ साथ आपका ये क्या था, आपकी प्रेस है, गैस ये केटल है। जो भी एक बच्चे को यूटिलाइज करने के लिए वो सारा सामान, वो सारी चीज़ें हम यहाँ बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने पारदर्शिता की बात की, अक्सर सवाल उठते हैं, बच्चे भी उठा देते हैं कि एकेडमी ने अपने ही लोगों को जो है इनाम बांट दिया, तो ऐसा इस बार यहाँ देखने को इस बार बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, और जो टॉपर होगा, मैंने आप बहुत सही समय पे आए हैं, जो टॉपर होगा आप उसकी OMR शीट और उससे आप खुद बात करें, एक एक चीज़ को एनालिसिस करें। वॉलेंटियर नहीं, टेस्ट दिया हमने सर। यस सर। वॉलेंटियर आप चुने थे? हाँ, क्लास मैं चेक कर रहा हूँ कि कैसे चेक कर रहे कहाँ से हैं। आप? मैं सर पटौदी ICS ब्रांच पटौदी से, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से। यस सर। दूर से पूछे हैं, तो क्या लग रहा है, ट्रांसपेरेंसी है? लग रहा है, अब तक देख के लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी है, फुल ट्रांसपेरेंसी है। यस सर। तो यानी कि सवाल उठना बहुत कम है यहाँ पे, लग रहा है कि कम है, जो और जगह टेस्ट में होता है उससे बेटर अब की बार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अब की बार ट्रांसपेरेंसी दिख रही है सर। तो ये पटौदी से पूछे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से सर। जी सर। आप यही चेक कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी? ये चेक करें। तो क्या लग रहा है, अब तक कुछ गड़बड़ी लगी? नहीं, कुछ गड़बड़ी नहीं सर, बिल्कुल पारदर्शिता, पानी की तरह साफ है। साफ है। जी बिल्कुल, यानी कि सवाल उठना इस बार है ही नहीं। कोई मतलब नहीं सर। जी सर। क्या आपको क्या लगता है? यस सर, मैंने भी दिया है। टॉप 50 में तो आ जाएंगे। टॉप 50 में जगह बन जाएगी। यस सर। तो जिस तरीके से मनीष सर ने कहा था कि जो टॉप 100 में आएंगे बच्चे, उनकी नौकरी पक्की इस बार? यस सर, सिलेबस ही है ऐसा, पेपर ऐसा बना रखा है, जिसने ये पेपर में टॉप 100 में कर लिया उसकी नौकरी पक्की। यानी कि सीईटी के एग्जाम से मैच कर रहा है लेवल? यस सर, बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन है ना सोच समझ के दे रखा है, बिल्कुल डीपली भी बहुत आपने अच्छा। क्या सुना है, कैसी तैयारी करवाते हैं आप? सर बेस्ट तैयारी करवाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हर एक टीचर है ना, हर एक चीज़ को है ना अच्छे से समझाता है, हर एक चीज़ को मतलब बताता है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। बिल्कुल बोर भी नहीं होते क्लासेस में, टाइम बिल्कुल पता नहीं लगता कितनी देर में निकल जाता है, और सब कुछ समझ में आता है, मैथ वगैरह। क्या नाम है गुड़िया? मंजू।
कहाँ से? सापला। एग्जाम देने के लिए पूछे, कैसा रहा एग्जाम? मैं एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम अच्छा रहा। तो क्या लग रहा है कौन सी पोजीशन बनने वाली है? अब कह तो नहीं सकते पर अच्छे मार्क्स आएंगे, इतना तो पता ही है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो टॉप 50, टॉप 100, टॉप 10 या टॉप 3? 30 से अब टॉप 30 में आ जाएंगे। टॉप 30 के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ। चलो देखते हैं, अभी रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा कुछ देर में। जो बच्चे अपनी जगह बनाएंगे, अपनी पोजीशन प्राप्त करेंगे टॉप के अंदर, उनको इनाम भी दिए जाएंगे। बड़े बड़े प्राइज रखे गए हैं इस एकेडमी के द्वारा। हमने शुरुआत में सुबह सुबह आपको बताया था कि एकमात्र ऐसी एकेडमी जो ना केवल लेती बल्कि देती भी है, यानी कि बच्चों को वापिस से जो है हाथ बच्चों के लिए आगे बढ़ाती है, ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको अपना जो है लेवल चेक करने का मौका मिले कि वास्तविकता में यहाँ पर तैयारी कैसी हो रही है, किस तरीके से वो जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कैसे उनकी तैयारी है। मनीष सर से बातचीत करवाई। अभी पार्क के अंदर सभी बच्चे एक बार फिर इकट्ठे होंगे और वहां पर पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है, तो साथ ही टॉप 50 में, टॉप 100 में किसने अपनी जगह बनाई है और किसने बाजी मारी है। जो फर्स्ट इनाम, सेकंड इनाम, थर्ड इनाम, फोर्थ, जो सबसे बड़े इनाम जिस पर सबकी नजरें थी, किसको मिला है वो खुलासा हो चुका है। सर किसको मिला है, कहां से बता दीजिए। सर देखिए, जो इस सीटी महाकुंभ की बात थी वो सबसे बड़ी बात थी कि हम एक उस प्राइज के लिए जो बच्चा मिला, हम इसको पहले नहीं जानते, नहीं मिले, आज हमें पता चला है अनिरुद्ध डबास, और अनिरुद्ध डबास को इस सीटी महाकुंभ का पहला प्राइज 51,000 रुपये मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले अनिरुद्ध डबास को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप अनिरुद्ध डबास से पूछो पेरेंट्स क्या करते हैं और कहाँ से हैं। अनिरुद्ध कहाँ से? बहादुरगढ़ जसौर खेड़ी गाँव सर। पढ़ते कहाँ पे है? पढ़ता यहीं सर, लाइब्रेरी ले रखी है। अच्छा अच्छा, तो एएमएस में तो नहीं आते आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो पहली बार है ये एग्जाम दिया आज आपने? यस सर। अच्छा, पता कैसे चला इसे? पता सर, ऐसे ही यहाँ पर घूम रहे थे तो ये इंस्टा वगैरह पे रील आ गई थी सर, देख लिया था, तो यूट्यूब पे भी देख लिया था सर। तो ट्राई कर रहे थे कि सीईटी की हमारी तैयारी कैसी है? यस सर, मैं सीजली तैयारी करता हूँ सर, तो मैंने ऐसे ही दे लिया था सर इस टेस्ट, तो हो गया सर। अभी बहुत कुछ अच्छा लग रहा है सर। और ऐसे ही पूछे थे कि चेक कर लेते हैं कैसी हमारी तैयारी है, और मौके पे चौका लग गया। यस सर, बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात सर, मेरे को इसके लिए बहुत खुशी है, और इन्होंने अपना नाम बता दिया, कहाँ तैयारी कर रहे हैं। जो फेयर, जो हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल इसके सामने है। और हमने टॉप 10 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग, 6 महीने की कोचिंग विद बुक्स हम इनको फ्री देने जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। फादर साहब क्या करते हैं आपके? सर बार्बर है सर। अच्छा, तो बड़ी खुशी हो रही है कि जो एक मेहनती बच्चा, जो एक साधारण परिवार से अगर बच्चा उठकर आया है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और हम इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। समाज से? यस सर। तो ये भी बहुत खुशी की बात है, सैन समाज का एक बच्चा जो आज मतलब एक तरीके से अपनी तैयारी, अपने आप को चेक करने के लिए पहुंचा था, लेकिन पहला इनाम हाथ लग गया, यानी कि मौके पे चौका, सोने पे सुहागा हो गया इनके लिए। तो अब एएमएस एकेडमी ने ऑफर दे दिया 6 महीने की तैयारी। बिल्कुल सर, एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट सर। तब सेकंड पोजीशन जिस लड़के की आई है उससे बातचीत करते हैं। नाम क्या है? ऋतिक है सर। ऋतिक कहाँ से? गिलोड से, रोहतक में ही सर। गिलोड। कहाँ पढ़ते हैं? मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में एसएससी की तैयारी करता हूँ। एकेडमी में तो नहीं आता? एकेडमी में नहीं आता। अच्छा, एकेडमी से मतलब कोई फिलहाल तक कोई लेना देना नहीं है? मैं पहली बार ही जाना सर को। सेकंड इनाम 31,000 रुपये, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है सर। अच्छा, आप ये और बता दीजिए, लोग उंगलियां उठाते, सवाल उठाते हैं कि गड़बड़ी की है, कोई गड़बड़ी तो नहीं लगी? कोई फेयर था सर, कंपटीशन फेयर था, कोई मोबाइल में से कोई फ़ोन नहीं, टीचर्स का वहाँ पे आना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे हुआ। पता भी चल गया कैसी तैयारी चल रही है? हाँ ठीक, एसएससी ही होता है, पर इसमें हरियाणा जी की इंक्लूड होती है, तो पता चल गया हरियाणा जी का लेवल क्या होता है। मनीष जी क्या कहेंगे? सर, एएमएस एकेडमी की मुहिम है कि हम चाहते हैं हर बच्चा, जिसको भी ये लगे कि उसको नॉलेज, हम उसको आगे लाना चाहते हैं। और पहले दिन हमने ये बात कही थी कि जो भी बच्चा निकलेगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल एक निष्पक्ष तरीके से हम उसको इनाम देंगे। सर, सबसे बड़ी बात होती है इस तरह के आयोजन से क्या होता है, सीईटी के जो महाकुंभ का आयोजन है, इनसे बच्चों को एक हौसला मिलता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, और एएमएस एकेडमी हमेशा इस चीज़ को हमेशा बढ़ावा देने के लिए तैयार रहती है। तो अभी हमारे साथ फोर्थ जिसको प्राइज मिला है वो लड़का हमारे साथ है, एलईडी मिली है, क्या नाम है? शैलेंद्र। कहाँ से? मैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से? जी जी। बड़ी दूर पहुँच गए? बस सर, पता चला दोस्त के थ्रू, तो मैं आ गया यहाँ पे। तो अभी एएमएस में पढ़ रहे हैं? नहीं सर, मैं जॉब करता हूँ कलर। अच्छा, आप जॉब करते हैं? जी जी। तो आज यहाँ टेस्ट में कैसे पहुँच गए? बस सर वैसे ही कि दोस्त ने बताया कि एक बार टेस्ट हुआ सीटी के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर। के साथ साथ कोई तैयारी भी कर रहे हैं आगे? हाँ, टाइम मिलता है, करते हैं सर। किस
किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इन जनरल की सी से बी ग्रुप में आने की कोशिश है। सी जी जी तो कैसा लग रहा है, एक एलईडी जीत लिया आज आप? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर। दोस्त से पता चला तो दोस्त भी कई बार काम की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जी जी बिल्कुल। मनीष जी क्या बस यही कहना चाहेंगे, हम ये प्रयास हमेशा आगे रखेंगे। अभी भी हमने ये प्रयास किया था, हर साल इसका आयोजन होता है और लगभग आज 1200 के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 4 बिल्डिंग में सारे बच्चों ने, और सब बच्चों को खुशी है, सबको ये लग रहा है कि आज जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर हुई है वो एक बहुत ही सराहनीय काम है। मैं अपनी पूरी टीम का, पूरे अगर टेक्निकल टीम का, केडी सर का, अमित सर का, पूरी टेक्निकल टीम का मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्टडी मंत्र ऐप का, उन्होंने भी यहाँ, उनकी टीम पूरी, उन्होंने भी यहाँ पर हेल्प करी। और स्पेशली समय समय पर केडी भाई साहब और अमित सर जो समय समय पर यहाँ पर आते हैं तो वो सहयोग करते हैं, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, कांग्रेस के नेता हैं, लगातार जो ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों आपकी भागीदारी रहती है, कैसा लग रहा है आज आपके हाथ से इनाम वितरित? AMS एकेडमी इतनी अच्छी एकेडमी है, फेयर काम करे, जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको आगे लेके आ रहे। देखो ये बच्चा है जैसे आपके सामने, इससे पहले वो बहादुरगढ़ का था, ये बिल्कुल फेयर है और सबको ऑफर दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको 10 बच्चों को ऑफर दिया फ्री पढ़ने का, किताब का। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ एकेडमी को और पूरे स्टाफ को, ऐसे ही बच्चों का मनोबल बढ़ाए, उनको सक्सेस करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद जो कवरेज किया। तो मनीष जी क्या कहेंगे, आप लगातार गारंटी देते हैं, पिछली बार हम मौजूद हुए थे, आपने कहा था कि एक मॉडर्न गुरुकुल हमने शुरू कर दिया जहां पर बच्चे को हम अपने पास रखेंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे, समय समय पर स्कॉलरशिप भी देंगे, यानी कि राहत देने का काम करेंगे और साथ में नौकरी की गारंटी, जॉब की सिक्योरिटी देंगे। वो क्या सिस्टम है, एक बार फिर समझा दीजिए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात जो आज ये महाकुंभ का आयोजन किया गया था, ये एक तरीके से उस प्रतिभा को निखारना था जो AMS इंपीरियल कैंपस यानी मॉडर्न गुरुकुल ऑफ फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, उसको एक निखारने के लिए हमने एक आयोजन किया था ताकि हम उन बच्चों को फिल्टर कर सकें जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल उनकी बहुत बड़ी चाहत है। और AMS एकेडमी आज भी और पहले भी हम श्योरिटी देते हैं, आप अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़िए। अगर हम इतने सारे बच्चों का आयोजन हम कर रहे हैं, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें हम एक श्योरिटी देंगे, अगर आपका बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, उसका रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होगा, हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। ये है AMS इंपीरियल कैंपस, द मॉडर्न गुरुकुल फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज ये आयोजन था, उस प्रतिभा को छांटना था, निखारना था, फिल्टर करना था, उन लोगों को छांटना था कि जो बच्चे, चाहे वो, मैंने बताया जैसे एक बच्चे के बारे में, वो बड़े ही एक साधारण परिवार से संबंध रखता था, साधारण परिवार से संबंध रखने के बाद वो यहाँ तक पहुँचा है, तो ऐसी प्रतिभा को निखारने का काम AMS एकेडमी कर रही है, AMS इंपीरियल कैंपस कर रहा है। आपने शुरुआत में बोला था कि जो बच्चा अगर नौकरी नहीं लगता तो AMS एकेडमी 100% उसको रिटर्न देगी, यानी कि जो फीस उससे ली है वो वापस कर देगी, तो उस बात पे आज भी कायम है AMS? आज भी हम उस बात पे कायम, आपके चैनल के माध्यम से आज हजारों बच्चों के आगे हमने ये बात कही है। अगर बच्चा यहाँ पर हमारे पास रहेगा, 1 साल तक रहेगा, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, अगर वो सेलेक्ट नहीं होता है तो हम प्रॉपर एक जो आपका कोर्ट का एग्रीमेंट होता है उस पर हम आपको लिख के देंगे, अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आपकी पूरी फीस वापस करेंगे। यानी कि जॉब की गारंटी के साथ साथ पैसे की सिक्योरिटी भी? पैसे की सिक्योरिटी है और बच्चे को वो वातावरण दिया जाएगा। यहाँ मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, सुबह से शाम तक क्लासेज होती हैं, वो एक वातावरण दिया जाता है जहां बच्चा सेलेक्ट करेगा। और मैं उन सभी पेरेंट्स को कह रहा हूं, CET यानी HSSC में ग्रुप C और ग्रुप D की पोस्ट आने वाली हैं, अपने बच्चों को घर पे मत रखो। हजारों बच्चे आज AMS एकेडमी में टेस्ट देने आए हैं, आप भी अपने घर से बच्चे को निकालो। अगर आज भी आपको नहीं पता है तो अपने बच्चे को घर से निकालो, हमारे पास भेजो। 2 से 3 महीने के अंदर हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा नौकरियों का प्रावधान होने वाला है। चलते एक खुशखबरी और दे दीजिए, हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आज CET महाकुंभ था, बहुत जल्द स्कॉलरशिप महाकुंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम एक और महाकुंभ यहाँ पर और आयोजन करने जा रहे हैं जो बेसिकली फाउंडेशन के बच्चों के लिए होगा, जहां 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए वो महाकुंभ होगा। तो इसकी जल्दी से ही आपके चैनल के माध्यम से हमेशा एक खबर हम देते हैं, तो एक नया महाकुंभ और लेके आ रहे हैं जहां पर हम छोटे बच्चों को, फाउंडेशन 8 9 10th 11th 12th, उन बच्चों को भी हम क्या करेंगे, उन बच्चों को भी हम बेसिकली अपने इस बेसिकली गुरुकुल सिस्टम में लाने जा रहे हैं।
तो उसमें भी इसी तरीके से बड़ा प्राइज रहने वाला है। शायद उसमें भी इस तरह का बड़ा प्राइज हो, मैनेजमेंट से बात करेंगे और जल्दी इसकी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मौजूद थे एएमएस एकेडमी रोहतक के अंदर और समय समय पर मौजूद होते हैं। आज यहाँ पर बड़ा एग्जाम था और फर्स्ट प्राइज 51,000 हमने दिखाया बहादुरगढ़ का लड़का जिसने जीता। सेकंड प्राइज रोहतक का ये लड़का ऋतिक है, इसने जीता। थर्ड प्राइज वो लड़का यहाँ पर मौजूद नहीं है और फोर्थ प्राइज जो है ये महेंद्रगढ़ से हैं जो यहाँ जॉब करते हैं। जॉब के साथ साथ तैयारी चल रही है तो इनको ये भी मालूम चल गया कि हमारी तैयारी वास्तव में चल कैसी रही है। तो एक ऐसी एकेडमी उससे आज आपको रूबरू करवाया जो देती भी है विद्यार्थियों को, यानी कि जॉब की गारंटी भी यहाँ पर देते हैं और कहीं ना कहीं सीईटी के एग्जाम से पहले एक सीईटी महाकुंभ का आयोजन करके ये बता दिया कि हाँ वास्तव में ही हमारे अंदर दम है और हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।